दोस्तों, चुनाव आयोग किस तरीके से झूठ बोलती है, चुनाव आयोग के झूठ का एक बड़ा पर्दाफाश मैं करने जा रहा हूं इस वीडियो में। आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि किस तरीके से अलग अलग नामों के जरिए से, अलग अलग नंबर के जरिए से इलेक्शन कमीशन को आवेदन दिया जा रहा है वोट काटने का, और फिर चुनाव आयोग उन लोगों के नाम काट देती है। लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने ये सफाई दी, तुरंत ये सफाई दी कि राहुल गांधी जो क्लेम कर रहे हैं कि भाई ऑनलाइन आवेदन दिया जा रहा है लोगों के नाम काटने के लिए और लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ये आरोप गलत है। चुनाव आयोग ने अपने प्रेस नोट में ये लिखा है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो पहला पॉइंट है चुनाव आयोग का, उसमें चुनाव आयोग कह रही है कि भाई ऑनलाइन नाम काटने का कोई प्रक्रिया ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन कितना झूठ बोल रही है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग खुद अपने ही जाल में फंस गई है, उसका बड़ा पर्दाफाश मैं करने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में यह दिया हुआ है कि आप फॉर्म नंबर 7 भर करके किसी भी व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने खुद कितना बड़ा झूठ बोला है। लाइव सबूत के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, चुनाव आयोग के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए सबसे पहले आप जाइए, गूगल खोलिए, वहां पर जाइए, वहां पर लिखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपने लिख दिया, इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है वो सबसे पहले नंबर पे आपको दिख जाएगा। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे ऊपर एक मीनू लिखा होगा, आप मीनू पे जाएंगे। मीनू पे जाएंगे तो वहां पे सबसे पहला जो है वो है वोटर्स। वोटर्स में आप देखेंगे कई सारी चीजें हैं। वहां पर आपको दिखेगा 5वें नंबर पर फॉर्म्स फॉर रजिस्ट्रेशन इन इलेक्ट्रॉन रोल, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे कई सारे फॉर्म देखने को मिलेंगे। अलग अलग तरह के फॉर्म है, आपको नाम किसी का जोड़ना है, हटवाना है, और तरह तरह के बहुत सारे फॉर्म हैं। तो इसमें एक फॉर्म है फॉर्म नंबर 7। आप उस फॉर्म नंबर 7 को पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑब्जेक्शन फॉर पर्पोज इंक्लूजन एंड डिलीशन ऑफ नेम इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, यानी कि किसी का नाम अगर आपको जोड़ना है, किसी का हटाना है, तो उसके लिए यह फॉर्म है। इस फॉर्म में क्या है, इस फॉर्म को भी खोल के मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें 4 पीडीएफ है अलग अलग भाषा में। पीडीएफ 2 चूंकि हिंदी में है, हिंदी भाषा के दर्शक हैं ज्यादा, उनके लिए मैं पीडीएफ 2 खोल रहा हूं। इस फॉर्म को मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूं कि यह फॉर्म दरअसल क्या है और किस तरीके से चुनाव आयोग झूठ बोल रही है। यह दावा कर रही है कि भाई कोई ऑनलाइन तरीका नहीं है जिससे आप किसी और का नाम हटा सकते हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग के वेबसाइट से मैं ये निकाल के आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा है कि विद्यमान निर्वाचन नामावली में नाम को सम्मिलित करने या फिर हटाने के प्रस्ताव के लिए आपेक्ष हेतु मतदान आवेदन प्रारूप, यानी कि किसी का नाम जोड़ना है या किसी का नाम हटाना है तो उसके लिए आपको आवेदन देना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के जमा करना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है आपको मैं बताता हूं। सेवा में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, स्वयं और विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको लिखना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी कि कौन से विधानसभा से आप आते हैं वो आपको देना होगा। विधानसभा का जो संख्या है वो आपको देना होगा, और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और जो संसद आपका किस लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है वो भी आपको देना होगा। और आगे इसमें क्या लिखा है, मैं विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रस्तावित नाम को सम्मिलित करने या फिर हटाने के प्रस्ताव के लिए आक्षेप हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हूं। आवेदन यानी कि मैं आवेदन करता हूं, ऐसा आप इस एप्लीकेशन में कह रहे हैं। आवेदक का नाम यानी कि आवेदक जो आवेदन कर रहा है उसका नाम यहां पे लिखना है। यह आवेदन करता कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जिसका नाम जोड़ना है वही कर सकता है आवेदन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी कर सकता है, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका कोई रिश्तेदार या कोई अननोन व्यक्ति भी आपके नाम से आवेदन कर सकता है। आपके नाम को हटाने के लिए आपको अपना इपिक नंबर देना होगा। इसी तरह अलग अलग गलत इपिक नंबर दिए गए हैं जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं। आवेदनकर्ता कहीं और का है, उन्होंने आवेदन किया है कर्नाटक में एक विधानसभा है, वहां का जो कोई नागरिक है, जो वोटर है, उसके नाम को हटाने के लिए यूपी से, बिहार से आवेदन किया गया है। वहां पे गलत नाम से आवेदन किया गया है। यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और आपको अगर आवेदन करना है तो आपको मोबाइल नंबर भी देना होगा और किसी एक रिश्तेदार का भी मोबाइल नंबर आपको देना होगा। तो दोस्तों, यही चीज राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मोबाइल नंबर से आपको आवेदन आए हैं वो मोबाइल नंबर हमको दीजिए, हमको बताइए कि भाई किन किन मोबाइल नंबरों से आपके पास आवेदन आए हैं। मोबाइल नंबर अगर आप इलेक्शन कमीशन देगा तो पता चल जाएगा कि भाई किसने आवेदन किया था, पूरा उसका डिटेल आ जाएगा। लेकिन यही चीज इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहे हैं, वही मोबाइल नंबर इलेक्शन कमीशन देने को तैयार नहीं है। सीआईडी ने
जो कर्नाटक की सीआईडी है, उन्होंने 18 बार आवेदन किया इलेक्शन कमीशन को कि भाई हमको वो मोबाइल नंबर दे दीजिए, किन मोबाइल नंबर से नाम हटाने के आवेदन आए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ये देने के लिए तैयार नहीं है। और इसमें अब जो दूसरे नंबर पर क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इसमें लिखा है कि मैं वर्तमान नामावली में पहले से सम्मिलित नीचे निम्नलिखित व्यक्ति के नाम को निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण से हटाने का अनुरोध करता हूं, किसी एक पर निशान लगाएं। ये कारण क्या क्या है? मृत्यु के कारण, अवयस्क के कारण, अनुपस्थिति के कारण, पहले से नामांकित या भारतीय नागरिक नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, किसी की मौत अगर हो गई है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कुछ तीसरा व्यक्ति भी आपके लिए आवेदन कर सकता है। उसको बताना होगा कि भाई उसकी मृत्यु हो चुकी है या कोई भी कारण, 4-5 कारण इसमें दिए हुए हैं। तो यही हुआ है कर्नाटक में, किसी और ने आवेदन किए हैं किसी और का नाम हटाने के लिए, और जिसका नाम हट गया है उसको पता भी नहीं है कि उसका नाम हट गया है। इस तरीके से टोटल 6000 लोगों के नाम काटे गए हैं। बिहार और यूपी में बैठकर कर्नाटक के लोगों के नाम काटे गए हैं, और उसका सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से नाम काटे गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग ये मानने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग कह रही है कि भाई ऑनलाइन कोई प्रक्रिया ही नहीं है कि आप नाम काट सकते हैं। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि सबूतों के साथ किस तरीके से चुनाव आयोग ने खुद फॉर्म 7 जारी किया है, किसी का भी नाम कोई भी हटा सकता है। तो आप देखिए कि चुनाव आयोग किस तरीके से देश की जनता को मूर्ख बनाना चाह रही है। लेकिन दोस्तों, डिजिटल युग है, इस युग में आप जनता को मूर्ख लंबे समय तक नहीं बना सकते हैं, आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। एक बार फिर से चुनाव आयोग के बड़े झूठ का पर्दाफाश हो चुका है।